नमस्कार दोस्तों, क्या गृह मंत्री का कार्यकाल अब खत्म हो जाएगा? क्या गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर बैठकर वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो उनका काम है? पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। क्या गृह मंत्री इस तरीके से काम करेंगे तो देश की सुरक्षा कैसे, जी हाँ, देश की सुरक्षा कैसे पुख्ता होगी? दोस्तों, मैं बात कर रही हूं गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह चौतरफा तरीके से घिरे हुए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का बयान दिया था, उसको लेकर घिरे हुए थे। लेकिन अब देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नक्सलवाद, आतंकवादी हमले और दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर अमित शाह जो है बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े दावे करते हैं। कहते हैं कि सत्ता में जब से बीजेपी आई है तब से सारे अपराध कम हो गए हैं, नक्सलवाद उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन हाल फिलहाल की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का खबर अगर आप उठाकर गूगल पर सर्च करेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, कितना बड़ा हमला हुआ है, कितना बड़ा नक्सली हमला हुआ है, और इस हमले में दोनों तरफ से, जी हाँ, सैनिक जो पुलिस जवान है उनकी तरफ से जो है बचाव किया गया है, और नक्सलियों का जो हमला हुआ है उसमें किस कदर जो है खून खराबा देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह कहते हैं कि अपराध कम हो चुका है। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं कैसे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, इस पर एक नज़र आपको डालना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अमित शाह नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर कई आर्टिकल भी छप रहे हैं। जी हाँ, सत्य हिंदी की आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक आर्टिकल भी छाप रखा है कि अमित शाह नक्सलवाद को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे। वैसे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हकीकत तो वो उससे बिल्कुल अलग है। अब आमतौर पर खबरों से दूर रहने वाले छत्तीसगढ़ से आजकल दो तरीके की खबरें आ रही है दोस्तों, जो राष्ट्रव्यापी चर्चा में दिल्ली और बिहार की चुनावी चकल्लस वाली खबरों पर भारी पड़ रही है। ऐसा आर्टिकल में लिखा है। कहा जाता है कि युवा और जुनूनी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की सरकार के दुलारे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके लोगों के द्वारा हत्या कराने का मामला अगर सबको झकझोर रहा है, तो शासन जिसके समर्थन के बगैर सुरेश ना तो इतना बड़ा बनता और ना ऐसा दुस्साह कर पाता कि किसी पत्रकार को इतनी बेरहमी से मार पाता। दोस्तों, दूसरी तरफ जो है नक्सलियों की तरफ से जो बस्तर के अंदर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जो लड़ाई हुई जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई, ये खबर भी लोगों को झकझोर रहा है कि किस तरीके से जो है हर तरफ अपराध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अंदर भी लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही है। अब देखिए ना किस तरीके से लगातार खबरें आ रही है। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक अपराध की खबरें जो है वो निकलकर सामने आएगी। देखिए, 9 नवंबर 2024 को एक खबर आती है कि दिल्ली के वेलकम इलाके में सनसनीखेज वारदात, 3 हमलावरों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। आज तक की रिपोर्ट है दोस्तों। नवंबर, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है नवंबर को बीते हुए, अभी जनवरी चल रहा है। तो सोचिए कि अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको संगम बिहार की खबरें बताई थी कि संगम बिहार में घंटों, 2-3 दिन पहले की खबर है, संगम बिहार में घंटों गोलियां चली। तो दिल्ली में अपराध जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां से सत्ता चल रही है, जी हाँ, जहां से सत्ता चल रही है वहां से अपराध बढ़ रहे हैं। फिर भी बातें बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि उस बातों का महत्व जो है वो अगर उठाकर देखा जाए, जिस तरीके की चीज़ें अमित शाह के जरिए कही जाती है कि हम सुरक्षा और हर एक चीज़ में सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, वो बहुत खोखला और छोटा नज़र आता है दोस्तों।
कि जो बातें सरकार की तरफ से की जा रही है वो बातें बिल्कुल वैसी नहीं है, हकीकत बिल्कुल भी वैसी नहीं है जो हकीकत उनकी तरफ से बताने की कोशिश की जाती है। हर तरफ से अमित शाह फेल नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या अमित शाह को अपनी कुर्सी छोड़ नहीं देनी चाहिए? क्या अमित शाह अपनी कुर्सी के साथ बेईमानी नाइंसाफी नहीं कर रहे? जो उनका जिम्मेदारी है, जो उनकी सुरक्षा, देश सुरक्षा का उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या अमित शाह खुद इस्तीफा देंगे या मोदी उनसे इस्तीफा लेंगे? तो क्या इस तरीके की कोई चीज़ें देश में देखने सुनने को मिल सकती है? क्योंकि पहले अमूमन ऐसा होता था कि अगर सरकार सत्ता में है तो वो फेल्योर हो रही है तो अपनी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे देती थी, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आता दोस्तों। अब जब एक बार कुर्सी से चिपक गए तो चिपक गए, उसके बाद कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं लिया जाता। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।